संकट में समाज सेवी कर रहे मदद। कोरोना संकट के इस समय में समाज सेवी रिकेश शर्मा की मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं लोगों के लिए। उन्होंने करीब 2 लाख की दवाएं उप जिला अस्पताल विकास नगर को उपलब्ध करवाई। शनिवार को विधायक मुन्ना सिंह चौहान की मौजूदगी में समाज सेवी रिकेश शर्मा ने दवाएं कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार को सौंपी, जिनमें कोविड से संबंधित दवाएं एथ्रीजोमाइसिन, पैरासिटामोल, विटामिन सी आदि शामिल हैं। उन्होंने भविष्य में जरूरत पड़ने पर और दवाएं उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिलाया, जिस पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में लोगों को सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए और अपनी विधायक निधि पर कहा कि उनका ये पैसा कोविड से लोगों की सुरक्षा के लिए जाएगा। नवभारत समाचार विकास नगर से आशा रावत की रिपोर्ट। और इस समय यदि देखा जाए, आज तो तमाम सारे नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है, अब जो संक्रमण के हॉटस्पॉट है वो शहरों से शिफ्ट होकर के गांव में चले गए। आज पूरी एनालिसिस है इसके ऊपर। और चक्राता क्षेत्र की भी आप बात करें तो कई गांवों में एक प्रकार से बंचेज में मिल रहे हैं मरीज, बंचेज में। अभी डॉक्टर चौहान वहाँ का गाता चामा का बता रहे थे, बहुत सारे केसेस का सही है क्षेत्र में, बहुत सारे त्यूनी क्षेत्र में बहुत एक हॉटस्पॉट बन गया था, हमें उसको कंटेनमेंट जोन भी बनाना पड़ा। लेकिन ये भी आप मानेंगे, इस समय त्यूनी हो वहाँ पर भी जो एसेंशियल चीज़ें हैं इंक्लूडिंग ऑक्सीजन बेड, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। चक्राता में जो एसेंशियल चीज़ें हैं इंक्लूडिंग ऑक्सीजन बेड, वो प्रोवाइड किया गया। सैया में जो एसेंशियल चीज़ें इंक्लूडिंग ऑक्सीजन बेड, वो प्रोवाइड किया गया है। कालसी को तो बाकायदा हमने कोविड केयर, उसको कोविड हॉस्पिटल बना दिया है, उसमें तो बाकायदा कोविड हॉस्पिटल बना दिया और उसका एक्सपेंशन करने जा रहे हैं हम लोग। उसको 10 बेड से भी बढ़ा करके 25 बेड करने जा रहे हैं। अब ये अध्यक्ष जिला पंचायत ने वहाँ के लिए 10-15 लाख रुपए इक्विपमेंट्स के लिए, बाईपैट वगैरह के लिए और तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के लिए पैसा भी उन्होंने जिला पंचायत से भी उसके लिए अलॉटमेंट की है। और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी जिलाधिकारी को और हेल्थ सेक्रेटरी को कि इस पूरे इलाके में जितनी जो हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ पर यदि किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड प्रबंधन के लिए संसाधनों की आवश्यकता है तो जिला पंचायत को डिमांड भेजें। और डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि आपने कुछ डिमांड्स भेज भी दी है। तो इसलिए तमाम सारे जो एसएडीज है हमारी, जिसको हम स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरीज बोलते थे, आज के समय में हम उसको पीएचसी लेवल 1 बोलते हैं। वो जहाँ पर भी है, चाहे वो मैदान में, पहाड़ में, हमारी नज़र में मैदान, पहाड़, उत्तर दक्षिण का कोई मतलब नहीं है। हमारे देश का जहाँ भी कहीं कोई व्यक्ति है तो उसके लिए हमें इंतजाम करने हैं। और विशेष रूप से ये कालसी चक्राता क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में और दूसरे भी पर्वतीय क्षेत्र, सब जगह सरकार सबको उसको विशेष रूप से ध्यान दे रही है। और वहाँ के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज अभी और बहुत जल्दी से मुहैया कराने का काम सरकार कर रही है। और हम लोगों का काम तो ब्रिजिंग एलिमेंट, हम लोग तो ब्रिजिंग एलिमेंट मतलब हम सरकार और स्वास्थ्य विभाग के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। कहाँ क्या ज़रूरत है वो ज़रूरत पहुँचाई जाए, कहाँ कौन सी ज़रूरत है जो शासन प्रशासन सरकार तक नहीं पहुँच पाई उसको पहुँचाया जाए, कैसे उसको कम्युनिकेट किया जाए, कैसे उसके बारे में इंतजाम किया है। और एक बार मैं और दोहरा करके कह रहा हूँ, कई बार आप अखबार में पढ़ते होंगे कि फलाने ने 20 लाख दे दिए, फलाने ने विधायक ने 50 लाख दे दिए। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास विधायक निधि है तो उसका एक एक राई पाई जहाँ कोविड प्रबंधन में हेल्थ डिपार्टमेंट कहेगा तो सबसे पहले उस विधायक निधि पे अधिकार उन लोगों का है जो बीमारी से ग्रस्त है। कोई और चीज हो ना हो, 1 लाख, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़, यदि टोटल विधायक निधि भी मुझे इसी इंतजाम में लगानी पड़ेगी तो मैं सहर्ष उसे करूंगा। लेकिन ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।